न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। झुंझुनू में महिला हेड कांस्टेबल 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एसीबी ने भुहाना थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल संतोष को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पारिवारिक विवाद में एक मामले में नाम हटाने और गिरफ्तारी से बचाने के बदले कांस्टेबल ने कुल 30,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी के अनुसार यह पहले ही 2 रिश्वतों में 3,000 और 7,000 रुपए ले चुकी है। शनिवार को तीसरी किस्त लेते समय एसीबी ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। टीम ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने अन्य मामलों में भी रिश्वत ली है। आरोपी ने फोन रिकॉर्ड, बैंक डिटेल और अन्य केस फाइल भी जांच होगी। अगली खबर, कानपुर में अजगर को बेरहमी से काटने का वीडियो वायरल। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अजगर को बीच सड़क पर चाकू से काट डाला। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक अजगर का पेट चीरते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी युवक की पहचान ब्रजेश के रूप में हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अजगर को अपने पैरों में दबाए हुए है और चाकू से उसका पेट फाड़ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अजगर को नदी से पकड़कर लाया था। इस घटना को इतना भयानक तरीके से अंजाम दिया गया कि इसका रियल फुटेज ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि युवक की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। अगली खबर, बड़गाम हार के बाद एनसी सांसद का उमर अब्दुल्ला पर तंज, अहंकार विनाश की राह। जम्मू कश्मीर के बड़गाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार के बाद पार्टी के श्रीनगर सांसद आगा सैयद मेहदी ने कुरान की सूरह अल आराफ की आयत साझा करते हुए लिखा कि अहंकार इंसान को विनाश के रास्ते ले जाता है, जबकि विनम्रता और आत्मचिंतन ही आगे बढ़ने का रास्ता है। राजनीतिक हलकों में इसे उमर अब्दुल्ला की नेतृत्व पर निशाना माना जा रहा है, खासकर बड़गाम की हालिया हार के बाद। इसी बीच नगरोटा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा की जीत के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहली बार 4 महिला विधायक पहुंची है। महिला प्रतिनिधित्व अब बढ़कर 4.44% हो गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अन्य महिला विधायकों में एनसी की साकिना मसूद, इत्तू, समीमा फिरदौस और बीजेपी की शगुन परिहार शामिल है। अगली खबर, एसबीआई बंद कर रहा एम कैश सेवा। अब पैसे भेजने के लिए यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी या आरटीजीएस का करे इस्तेमाल। भारतीय स्टेट बैंक 30 नवंबर 2025 के बाद अपनी पॉपुलर एम कैश सेवा बंद कर देगा। इस फैसले के बाद ग्राहक अब बिना लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के पैसे भेजने या एम कैश लिंक के लिए क्लेम करने में सक्षम नहीं होंगे। एसबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि तीसरे पक्ष के लाभार्थियों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे डिजिटल पेमेंट विकल्पों का उपयोग करें। एम कैश ऐप के जरिए ग्राहक पहले मोबाइल नंबर या ईमेल से पैसे भेज सकते थे। उसे रिसीवर किसी भी बैंक खाते में राशि क्लेम कर सकता था। लाभार्थी को एसएमएस या ईमेल के जरिए लिंक और पासकोड मिलता था। अब ग्राहक भीम एसबीआई पे का ऐप का उपयोग करके आसानी से पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए ऐप में लॉगिन करें, पे विकल्प चुन कर वीपीए खाता संख्या और आईएफएससी या क्यूआर कोड जैसी जानकारी भरें। लेन देन पूरा करने के लिए डेबिट अकाउंट चुनें और यूपीआई पिन डालें। इस बदलाव के बाद डिजिटल ट्रांसफर और अधिक सुरक्षित और व्यापक तरीके से संभव होगा। एसबीआई की वेबसाइट पर विस्तार से सभी जानकारी, विकल्पों की जानकारी उपलब्ध। अगली खबर, बिहार चुनाव 2025 जन स्वराज पार्टी को नहीं मिला वोट। उदय सिंह ने बताई मुख्य वजह। बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए की प्रचंड जीत मिली, जिन्हें 202 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिली। इस चुनाव के जन स्वराज पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका और उसे एक भी सीट नहीं मिली। जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने हार की वजह बताते हुए कहा कि पार्टी को अपेक्षित वोट नहीं मिलने पर मुख्य कारण लोगों के मन में राजद की वापसी का डर था। कहना है तो सबसे पहले बिहार की जनता को
बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई हो। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले दिनों के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जनसुराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है। आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, जरा ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है। ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री को जगह न मिले। जो पिछला कैबिनेट था या अभी भी चल रहा है, शायद वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उसमें जिस तरह के लोग थे उस तरह के दागी लोग ना हो और बिहार की चिंता करके, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने कई बार दोहराया, उन्होंने करीब करीब वही बातें दोहराई जिसको शुरू जनसुराज ने किया, जिसपे जनसुराज अडिग है। कि शायद प्रधानमंत्री जी ने कहीं पलायन की भी बात की कि पलायन के लिए वो कुछ करेंगे, कुछ फैक्ट्री लगाने की बात की है। इन सारी चीजों को उन्हें तत्परता से करनी चाहिए। जनसुराज की पूरी निगाह उन चीजों पे लगी रहेगी। जहां तक जनसुराज का सवाल है, जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम शुरू हुए थे 1 साल 1 महीने पहले एक पार्टी के रूप में, वो दृढ़ता, वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी तरह दिखेगा, बिना किसी परिवर्तन के। और हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को और सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, वो हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। यूपीए को या महागठबंधन को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। पहले भी जब उनके पास इससे अधिक संख्या में लोग थे तो एक विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे थे। इसलिए जनसुराज का ये मानना है कि हमें हालांकि विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिहार में एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आप जनसुराज को ही पाएंगे। सरकार के हर कदम को बड़े बारीकी से हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान है, उसको हम उजागर करते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जनसुराज को निराशा है, हम हताश नहीं हैं, हमें वोट नहीं मिले, तो हमारा ये पूछना है अपने आप से भी कि भाई हमारे वोट कहां चले गए। तो वोट यहां चले गए कि राजद के न आने के डर से हमारे जो वोट थे वो पिछले आखिरी के 2-3 दिनों में एनडीए की तरफ चले गए और इस कारण हमारे वोट हर जगह पे आपको बहुत ही कम दिखेंगे। हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये वोट हमारे गए कहां। लेकिन वोट जाने का मुख्य कारण ये है कि राजद के आने के डर से, मैं महागठबंधन भी नहीं कह रहा हूं, उसमें कांग्रेस से उतनी डर नहीं थी उनको, लेकिन राजद के ना आ जाने की वजह से, कि राजद ना आ जाए, उन्होंने वोट शिफ्ट किया। उदय सिंह ने कहा कि एनडीए की जीत की बधाई देते हैं और जनसुराज अपने उद्देश्य पर काम करता रहेगा। भले ही विधानसभा में पार्टी नहीं है, लेकिन अब मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2025 के चुनाव में लोगों ने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई।
उदय सिंह ने यह भी कहा कि एनडीए का प्रचंड बहुमत 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके हासिल किया गया और उनका मानना है कि इससे सरकार में भ्रष्ट और दागी मंत्रियों को जगह मिल सकती है। पार्टी का दावा है कि भविष्य में एक साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की आवश्यकता है। अगली खबर, दिल्ली ब्लास्ट, उमर का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फोन चार्ज करते दिखा आतंकी। नई दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर उमर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में उसका चेहरा नजर आ रहा है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम साक्ष्य साबित हो सकता है। दुकानदार ने बताया कि उमर 30 अक्टूबर को एक अन्य शख्स के साथ उसकी दुकान आया था और अपने 2 मोबाइल फोन में से एक को चार्ज करने के लिए दिया, वहीं दूसरे फोन से वह किसी से बात भी कर रहा था। उमर ने करीब 15 मिनट तक दुकान में बैठकर फोन चार्ज कराया और थोड़ी देर हाव भाव से डरा हुआ नजर आया। दुकानदार ने पुलिस को सारी जानकारी दी थी। पुलिस ने उस दिन उमर के साथ आए व्यक्ति से भी पूछताछ की, जो आसपास का रहने वाला था, और उसे छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन कहीं छिपा दिए या तोड़ दिए थे, क्योंकि विस्फोट के समय उसके पास कोई फोन नहीं था। दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई है और 27 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल दुकानदार का इस केस में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। अगली खबर, केरल, कनेक्शन काटने से शख्स ने ट्रांसफार्मर के फ्यूज हटाए, आधे शहर की बिजली गुल। केरल के कासरगोड में एक शख्स ने बिजली बिल न भरने के कारण कटे उसके कनेक्शन पर बदला लेने के लिए शहर के 7 ट्रांसफार्मरों से फ्यूज हटा दिए। इस कारण शहर के कुछ हिस्सों में शुक्रवार शाम लगभग 6:45 पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। केएससीबी अधिकारियों ने बताया कि फ्यूज हटाए जाने पर बिजली की आपूर्ति बहाल करने में रात 8 बजे तक अतिरिक्त फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरोपी को फ्यूज हटाते देखा था। अधिकारी ने कहा कि आरोपी नेलीकुजी क्षेत्र का निवासी है और पहले भी बिल न भरने पर हंगामा कर चुका था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। शख्स ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का दावा किया है। केएससीबी शनिवार को अधिकारी शिकायत दर्ज कराएगा। इस घटना के कारण शहर में करीब 1 घंटे तक अंधेरा छाया रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगली खबर, गुजरात में मां ने बच्चे की हत्या की, पूर्वजों को मोक्ष देने का आरोप। गुजरात के नवसारी जिले के बिलीमोरा में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी सुनीता शर्मा ने अपने 7 और 4 साल के बेटों को गला दबाकर मार डाला। पुलिस के अनुसार सुनीता ने यह कृत्य अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए किया, जिसे अंधविश्वास के नाम पर अंजाम दिया गया। घटना के दौरान सुनीता ने अपने ससुर को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह समय रहते घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। सुनीता उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है और नवसारी में अपने पति शिवकांत और बच्चों के साथ रहती है। परिवार में सास ससुर भी उनके साथ ही रहते हैं। हत्या की रात शिवकांत टाइफाइड के कारण प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे और सास ससुर अस्पताल जाकर भोजन देने के बाद घर लौट आए, सो गए। इसके बाद सुनीता ने अपने बेडरूम में प्रार्थना शुरू की और उसी दौरान बच्चों का गला घोट दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। अगली खबर, रांची में हटिया डैम में कार गिरने से 3 की मौत, 1 लापता। रांची के हटिया डैम में शुक्रवार देर रात एक कार के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जमशेदपुर के प्रधान जिला जज के 2 बॉडीगार्ड शामिल है। कार में सवार चौथा व्यक्ति अभी लापता है और उसकी तलाश जारी है। शुरुआती जांच में पता चला कि ड्राइवर के नियंत्रण खोने के कारण कार डैम में गिर गई। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान रॉबिन कुजूर और उपेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो झारखंड पुलिस के कांस्टेबल थे रूप से तैनात थे, जबकि ड्राइवर सत्येंद्र कुमार सिंह की उम्र 45 साल की थी। हादसा नागरी थाना क्षेत्र में हुआ और कार जमशेदपुर से रांची की ओर आ रही थी। बचाव कार्य जारी है और हादसे की असली वजह पता लगाने के लिए अभी जांच की जा रही है। अगली खबर, बिहार विधानसभा, आधे से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले, 42% पर गंभीर आरोप। बिहार की 18वीं विधानसभा में चुने गए 243 विधायकों में से 130 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 102 विधायक यानी लगभग 42% पर हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अपहरण जैसे गंभीर आरोप है। एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी, जेडीयू, राजद और एलजेपी के लिए कई विधायकों पर सबसे गंभीर केस दर्ज है।
पिछली विधानसभा से 143 में से 163 विधायकों पर आपराधिक पृष्ठभूमि थी, जबकि गंभीर अपराधों में मामलों में 51% थे। पार्टीवार आंकड़ों में राजद के 66% विधायक, बीजेपी के 48%, जेडीयू के 27% और एलपीजी से 53% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामलों का सामना है। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम, आईआईपी और बीएसपी में एक विधायक, एमआईएम के 80% और कांग्रेस के 50% विधायकों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामलों में बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक शामिल हैं। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।